जब इच्छाधारी नाग नागिन कर रहे थे रास, उसके बाद गांव के कुछ लोगों ने मिलकर कर दी ऐसी गलती कि पूरे गांव को भुगतना पड़ा। वैसे तो नाग नागिन के बदले की कहानियां बहुत प्रसिद्ध हैं, खासकर गांव में सभी ऐसा मानते हैं कि इनके बीच या इनके प्रेम की झलक भी किसी ने देख ली तो उसकी मृत्यु तय है। आज की घटना भी नाग नागिन की रासलीला को लेकर है। तो आगे बढ़ने से पहले सभी महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की घटना राजस्थान के एक गाँव की है। हम सब तो जानते ही है कि राजस्थान कितना कट्टर समाज है। राजस्थान में पुरुष समाज इतना ताकतवर है कि उनके बच्चे या कोई भी कुछ गलती कर दे तो उनकी मृत्यु तय है। अपने समाज को आदर्शों से सींचने की ख्वाहिश रखने वाला ये समाज न जाने कितने ही लोगों की इच्छाओं से खेल बैठता है। एक बार की बात है कि राजस्थान के उस गाँव में भयंकर बारिश हुई थी और बारिश के समय ही नाग नागिन प्रेम में डूबे हुए होते हैं। गाँव के कुछ पुरुष बारिश थमने के बाद पूरे गाँव की हालत का परीक्षण करने निकले। कुछ दूर जाकर एक गोमती के पास उन्होंने देखा कि एक इच्छाधारी नाग और नागिन रास कर रहे हैं। दृश्य देखकर पूरा पुरुष समाज गुस्से में लाल हो गया और उनमें से एक ने कहा, यदि किसी ने इन्हें ऐसे देख लिया तो हमारे घर की बेटी बहुओं पर गलत असर पड़ेगा और वो भी प्रेम करने को सही मान सकते हैं। तो इसके जरिए पूरे गांव को आज ये पता चल जाएगा कि रास करना कितना गलत है। उन लोगों ने पुरुष समाज ने मिलकर एक डंडे से उन दोनों नाग नागिन को मार दिया और अपने समाज में एक संदेश दिया कि इस प्रकार की हरकतें करते हुए यदि इस गाँव का कोई भी लड़का या लड़की दिखाई दिया तो उसका भी हश्र इच्छाधारी नाग और नागिन जैसा ही होगा। यह दृश्य देखकर पूरे गाँव वाले डर गए और साथ ही उन्हें अपने पुरुष समाज की क्रूरता पर गुस्सा भी आने लगा। इस घटना को करीबन 6 महीने गुजर गए थे। राजस्थान की भूमि तो सभी को पता है कि कितनी शुष्क रहती है, पानी की वहाँ कितनी कमी रहती है। ठंड का मौसम भी कुछ खास मालूम नहीं चलता। लगभग उस वक्त ठंड का ही मौसम था। एक रात गाँव का मुखिया देर रात अपने घर वापस लौट रहा था कि तभी एक स्त्री ने उसका रास्ता रोक लिया और उसे अपने घर छोड़ने के लिए निवेदन किया। मुखिया स्त्री को देखकर अत्यंत मोहित हो उठा। इतनी सुंदर, इतनी आकर्षक स्त्री उसने गाँव में पहली बार देखी थी। मुखिया तुरंत राजी हो गया और उसे उसकी मोटरसाइकिल के पीछे बैठाने को कहा। मुखिया मोटरसाइकिल में लगे शीशे से स्त्री की खूबसूरती को निहारता हुआ जा ही रहा था। थोड़ी देर बाद उसे वह स्त्री दिखनी बंद हो गई। उसने अपनी मोटरसाइकिल साइड में लगाई और पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे एक नागिन बैठी हुई थी। यह वही इच्छाधारी नागिन थी जिसको पूरे गाँव वालों ने मिलकर मार दिया था। मुखिया के तुरंत पीछे मुड़ते ही नागिन ने उसे डस लिया और वही मुखिया की मौत हो गई। अब यह बात पूरे गाँव में फैल गई। मुखिया की मौत कोई आम बात थोड़ी ही होती है। मुखिया का हश्र देखकर सभी घबरा गए। उस इच्छाधारी नागिन ने अपने और अपने प्रेमी की मौत का बदला लेने का एक संकल्प लिया था। इच्छाधारी नागिन ने एक एक करके गांव के सभी बुजुर्ग व्यक्ति से लेकर 20 साल तक के युवक को मारती गई। राजस्थान के उस गांव के लिए यह घटना बहुत बड़ी थी। अब उस गांव में 20 वर्ष से ऊपर एक भी पुरुष नहीं बचा हुआ था। ऐसा माना जाता है कि आज भी यदि किसी लड़के की उम्र 20 वर्ष होती है तो उसके बाद ही उसकी मृत्यु किसी न किसी कारण हो जाती है। अब आप उसे उस नागिन का श्राप समझ लीजिए या फिर पुरुषों के द्वारा किए हुए पाप का परिणाम। यह पूरा गाँव स्त्री के द्वारा चलता है। उस गाँव में आज स्त्री ही मुखिया बनती है और स्त्री ही पूरे गांव को संभालती है। उसे एक इच्छाधारी नागिन ने अपने और अपने प्रेमी की मौत का बदला तो ले लिया, साथ ही इस बात को भी साबित कर दिया कि स्त्रियां पुरुषों के बिना भी चल सकती हैं। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।